Good morning, dear students. Students, as you know, we are doing chapter number 4, that is business services. And today we will continue this chapter. And in today's lecture, we discuss about various categories of business services. Business services हमने मीनिंग रीड किया था, तो उसकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं बिज़नेस के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती हैं या बिज़नेस मैन यूज़ करते हैं किन किन सर्विसेज का। तो वो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, वेयरहाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो वन बाय वन हम इन सभी सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली है बैंकिंग सर्विसेज। अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन which attract money and deposit for the purpose of being lent to industry or trade. बिजनेस सर्विसेज बिजनेसमैन बैंक से लेते हैं। तो बैंक क्या है? बैंक मनी को एक्सेप्ट भी करता है और मनी को प्रोवाइड भी करता है। मीन्स अगर हमारे पास पैसा पड़ा है हाउस होल्ड सेक्टर के पास, हम हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं, अगर हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो हम क्या करते हैं, उस मनी को बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। और आगे बिजनेसमैन जिसने अपनी न्यू इंडस्ट्री खोलनी है या न्यू इंडस्ट्री जो पहले से ओपन है उसको ग्रोथ करना है, उसको एक्सपेंड करना है, तो उसको मनी की नीड पड़ेगी। तो वो नीड को फुलफ़िल करने के लिए पैसा क्या करता है, लेंट पे लेता है, उधार पे लेता है। वो कौन प्रोवाइड करता है? बैंकिंग। तो सो दिस इज़ द सर्विस ऑफ अ बैंक। तो बैंक क्या है, मनी एक्सेप्ट भी करता है और मनी को प्रोवाइड भी करता है। बैंकर्स आर नॉट मेयरली मनी लेंडर्स। बैंकर सिर्फ पैसा प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। वट अ बैंक लैंड्स वट इज़ बोरो फ्रॉम अदर्स। जो पैसा दूसरों से लेता है उसी को तीसरी पार्टी को उधार पे दे देता है। अ बैंक लैंड्स वट इट बोरो फ्रॉम अदर्स। एक पार्टी से लिया और दूसरी पार्टी को दे दिया। अब बैंक इज़ अ बायर एंड सेलर ऑफ मनी। लेता है और देता है। तो बायर और सेलर दोनों ही काम कौन करता है? ए बैंक। ए बैंक अर्न्स अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वाइल लैंडिंग मनी विच इट बोरोज। अब आप बोलोगे कि एक बैंक को फ़ायदा क्या हुआ, उसने लिया एक तरफ से दूसरे को दे दिया, तो उसे फ़ायदा होता है इंटरेस्ट रेट का। वो क्या करता है, अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट अर्न कर लेता है मनी से। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक पर्सन को नीड नहीं थी तो उसने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ओके, तो उस पार्टी से वो इंटरेस्ट दे देगा 10%। बट जिसको वो लेंट पे उधार पे दे रहा है बैंक, उससे वो 12% अर्न कर लेगा। तो 2% क्या हो, उसका मार्जिन, उसका प्रॉफिट। तो ए बैंक अर्न्स अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वाई लैंडिंग विच इट बोरोज। जिसको उधार पे दे रहा है उससे वो पैसा ज़्यादा चार्ज करके, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करके प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो बैंकिंग की फैसिलिटी क्या हुई? बोरोइंग एंड लैंडिंग। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, banking means accepting deposit of money. अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बना, तो उसमें लिखी हुई है बैंकिंग की डेफिनेशन कि बैंकिंग क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। एक पार्टी से वही है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो जिसने पैसा डिपॉजिट करवाना है उसका पैसा वो डिपॉजिट करवा लेता है, बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। किसके लिए, क्यों एक्सेप्ट करता है? ताकि जिस पर्सन को नीड है, जिन इन्वेस्टर्स को, जिन बिजनेसमैन को ज़रूरत है, उनको लैंडिंग पे दे सके। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। नाउ which type of facilities, which types of account we can open through the bank? Let us discuss one by one. First is saving deposit account. Saving, a person can open a saving deposit account. तो हम क्या कर सकते हैं, अपना सेविंग अकाउंट बैंक में जाके ओपन करवा सकते हैं। वाई डिपोजिंग इट आ स्मॉल सम ऑफ मनी। तो उसके लिए हमें थोड़े बहुत पैसे, जैसे 1000 2000 कुछ पैसा हमें उसमें डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट वेन एवर नीडेड एंड कैन डिपॉजिट वेन एवर इज सरप्लस। तो जब ज़रूरत है तब निकलवा सकते हैं।
जब सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा पड़ा है तब हम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कभी भी जमा करवाओ, कभी भी विड्रॉ कर लो। डिपॉजिटर इज इश्यूड अ चेक बुक एंड पासबुक। तो अगर हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अकाउंट ओपन करवाने पर हमें एक चेक बुक भी मिलती है और पासबुक भी इशू की जाती है। ऑल द अमाउंट्स डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन बाय डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन पासबुक। तो जितना भी पैसा हम विड्रॉ करेंगे या डिपॉजिट करेंगे वो सारी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, हमारी पासबुक में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन फिक्स्ड। तो इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है क्योंकि हम एक फिक्स टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट नहीं करवा रहे। सेविंग अकाउंट की यही फैसिलिटी है कि कभी भी जमा करवाओ, कभी भी विड्रॉ करो। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लोअर होता है। सेकेंड है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट आर ओपन बाय बिजनेसमैन। इसको मेनली कौन ओपन करवाता है, बिजनेसमैन। करंट, द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी whenever desired. Withdrawals are always made by check. Overdraft and credit limit facility is always in this account. No interest is paid on a current account. करंट अकाउंट की ये फैसिलिटी है, कभी भी जमा करवाओ, कभी भी विड्रॉ करवाओ। बट इसमें क्या है, हमें ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट की फैसिलिटी भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट की फैसिलिटी मीन्स अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ पड़ा है बट हमें नीड है 1,20,000 की, तो हम उस लिमिट से ज़्यादा भी विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी कब मिलती है, जब हमने करंट अकाउंट डिपॉजिट करवाया है। तो इस तरह की जो अकाउंट है वो बिजनेसमैन ही ज़्यादातर ओपन करवा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी कितना भी पैसा विड्रॉ हम अपनी अकॉर्डिंग करवा सकते हैं और इसमें कोई इंटरेस्ट रेट बैंक के द्वारा पे नहीं किया जाता। ओके, रैदर सम सर्विसेज चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विस। इनफैक्ट क्या होता है, बैंक खुद हमसे पैसे लेता है इंटरेस्ट के, जो बैंक चार्जेस हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंट टू द अकाउंट होल्डर एवरी वीक, फोरनाइट, मंथ शोइंग द ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसमें क्या होता है, हर हफ्ते या हर दिन क्या होता है, हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाती है कि आपने इतना पैसा विड्रॉ करवा लिया और इतना डिपॉजिट करवा दिया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। A depositor can deposit a fixed amount of ₹100 every month for a fixed period. The amount together with interest is repaid on maturity. The rate of interest on recurring deposit is higher than saving account. तो ये इस तरह का अकाउंट है जिसमें हमें हर मंथ कुछ ना कुछ पेमेंट करनी ही पड़ती है, कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवानी ही पड़ती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि हर मंथ हमें 100 रुपये जमा करवाने ही पड़ेंगे, उसके ऊपर हमें बैंक इंटरेस्ट देगा, जितना टाइम वो बोला है उस टाइम के बाद तो हमें वो इंटरेस्ट मिल जाता है। तो रिकरिंग में फिक्स्ड अमाउंट हमें हर मंथ डिपॉजिट करवानी ही पड़ती है। फोर्थ पॉइंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट जिसमें हमारी कोई टाइम लिमिट होती है कि अगर हमने मान लो 6 मंथ के लिए डिपॉजिट करवा दिया तो 6 मंथ से पहले हम विड्रॉ नहीं करवा सकते। ओके, तो दैट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। A fixed deposit is repayable after the expiry of specific period. The period may vary from 6 months to 5 years. ज़्यादा भी हो सकता है, 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक कितने भी समय के लिए हम जमा करवा सकते हैं। लोंगर द पीरियड हाइयर द इंटरेस्ट। जितना लंबे समय के लिए, फॉर एग्जांपल हमने 5 ईयर्स के लिए जमा करवा दे कि हम उससे पहले विड्रॉ नहीं करवाएंगे तो उतना ही इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा मिलेगा। अगर हम थोड़े टाइम के लिए जमा करवाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। द बैंक्स इश्यू रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिटर। तो हमें बैंक एक रिसिप्ट भी देता है और फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट भी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। नाउ द लास्ट टाइप इज फिफ्थ, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। द अकाउंट ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शन टू डिपॉजिटर। दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन विद सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, सेविंग का भी और करंट का भी। इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन enjoy the liquidity of saving and current account rate of interest of fixed deposit.
तो दोनों की ही बेनिफिट्स हमें इसमें मिलती है, सेविंग की भी और करंट की भी। हम कभी भी विड्रॉ कभी भी डिपॉजिट करवा सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें अच्छा मिल जाता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट, मान लो लिमिट थी हमारी 5 लाख, हमने डिपॉजिट करवाना चाहा 6 लाख, ऑटोमेटिकली द अमाउंट गेट ट्रांसफ़र टू फिक्स्ड अकाउंट, तो हमारी ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा जो अमाउंट हमने डिपॉजिट करवाई है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। ओके, सो स्टूडेंट्स दीज आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो आज आपने यहाँ तक 4.1a तक लर्न करना है। ओके, थैंक यू।